नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि क्या हमारे कर्म सेहत को अफेक्ट करते हैं। यदि कोई इंसान एथिक्स के अगेंस्ट काम करता है, जो हमारे कर्म है उसके अगेंस्ट काम करता है, तो क्या उससे उसका जो सेहत है प्रभावित होता है या नहीं होता है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसको मैं दो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक तो कल का वाक़या है और एक जो है मैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सेहत को अफेक्ट करता है। कल का एक वाक़या, मैंने एक वीडियो अपलोड किया इसी चैनल पे और उस वीडियो में मैं ऑडियंस को एक चीज़ जो है एम्फसाइज़ करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, जिसमें एक लेडी ने बताया कि ग्लूकोज जो है, एक्सेस ग्लूकोज जो है किस प्रकार हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। एक्सेस ग्लूकोज में जो बैक्टीरियाज हैं, फंगस, वायरस ज़्यादा फ्लरिश होते हैं। दैट इज़ करेक्ट। मैं इस बात से कन्विंस्ड था और मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया। हालांकि वो एक एलोपैथी की डॉक्टर है और जो है एलोपैथी के लोगों की जो विचारधारा है वो आपको पता ही है कि वो सब कुछ जो अलाउ करते हैं खाने पीने के लिए, तो ऐसा ही उसने भी उसमें सजेस्ट किया। सो मुझे उम्मीद ये था कि लोग इस पॉइंट को कैच करेंगे जो ग्लूकोज वाला है और बाकी चीज़ को छोड़ देंगे। जैसे कि मीट, मछली, अंडा उसने बोला उसमें आप खा सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं। तो मुझे ये उम्मीद था कि जो ऑडियंस है मेरी, वो जो लोग हैं उस पार्ट को छोड़ देंगे और इस पार्ट को जो है कैचअप कर लेंगे। हालांकि बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी और जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी ऑडियंस ने देखा उस वीडियो को, 75% लोग उस बात से कन्विंस्ड हुए कि हाँ, जो ग्लूकोज है दैट इज़ ग्लूकोज पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो है दूसरा पॉइंट जो है वो रॉन्ग है। वो लोग इस बात को समझ गए, लेकिन कुछ लोग हैं इस बात को नहीं समझे और वो मेरे को ही क्वेश्चन करने लगे। खैर ठीक है, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो है बहुत ही दृढ़ता से जो है इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, प्रकृति को फॉलो कर रहे हैं। और कोई भी इंसान जब इस प्रकार की बात करता है तो आप उसको टोटली नकार देते हैं। ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए और मैं जो है असमंजस में पड़ गया कि कहीं मैंने ये गलत वीडियो तो नहीं डाल दिया। हालांकि मेरा फोकस था कि आप लोग उस ग्लूकोज पॉइंट ऑफ व्यू को कैच करें, और वहाँ मुझे ऐसे लगने लगा कि कहीं ये मैंने गलत कर दिया, ये एथिक्स के अगेंस्ट चला गया है। क्योंकि चैनल पे जिस तरह की बातें करता हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंट जो है उसने बातें थी, लेकिन मेरा फोकस था कि आप ग्लूकोज पे जो है आप जो है एम्फसाइज़ करें, फोकस करें। तो वहाँ से मुझे लगा कि मेरा कर्म गलत हो रहा है। एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए मैंने चैनल खोला है, एक्चुअल में मेरा जो काम है, जो कर्म है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को प्रकृति से जोड़ना, कहीं ना कहीं इस वीडियो से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैंने जो है सोच समझ के उस वीडियो को हटा दिया। और वीडियो हटाने से पहले ये जो विचारधाराएँ मेरे मन में चल रही थी, सो आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आ चुके थे उस वीडियो पे। कुछ 25% नहीं, 25 तो नहीं, 15% डिसलाइक्स थे। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं 15%, मतलब कि 85% लोगों ने लाइक किया था तो 15% लोगों ने डिसलाइक कर दिया था। हालांकि मेरी वीडियोस पे डिसलाइक आता नहीं है, बहुत कम मात्रा में आता। तो मैंने कहा यार लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा और आई थिंक ये मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है। सो आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड। इंटरनली मुझे चीज़ें बता रही थी, मेरा शरीर ही बता रहा था कि नहीं, ये जो वीडियो है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, गलती है, इसको हटा दो चैनल से। और जैसे ही मैंने उस चैनल को चैनल से वीडियो को हटा दिया, आई वॉज़ फीलिंग गुड कि नहीं ये ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे मैं तो इस बात को समझ गया। हो सकता है आज भी वो वीडियो होता तो वो वीडियो बहुत तेज़ी से रैपिडली चल रहा था और आगे भी क्रॉस कर जाता, बहुत ज़्यादा व्यू तो मुझे मिल जाता, लेकिन इंटरनली मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। इस प्रकार के कार्य मैं अगर आगे भी अपने जीवन में करता रहूं डेली बेसिस पे, कि लोगों को वो चीज़ जो है एथिक्स के अगेंस्ट हो, मतलब कि जो है
क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे जो लोग अगर कैच कर लेते तो उनकी सेहत को डेफिनेटली नुकसान पहुंचाता है। अगर मीट मछली अंडा जो कह रही थी कि खाएं और पनीर खाएं तो वो टोटली जो है गलत हो जाता है। हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप सिर्फ ग्लूकोज पॉइंट ऑफ व्यू को कैच करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो इस तरह से जो है मैंने रियलाइज़ किया और उसको जो है उस वीडियो को साइड कर दिया, हटा दिया। एंड आफ्टर दैट आई वाज फीलिंग गुड, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था वो जब मैंने वो वीडियो को हटा दिया। हालांकि वो वीडियो बहुत रैपिडली आगे जा रहा था। मेरी जगह कोई और इंसान होता जो अपने कर्मों को नहीं पहचानता कि मेरा सही कर्म क्या है, तो वीडियो को हटाता नहीं। वो जो ऑडियंस थी, वो जो 15% ऑडियंस जिसको ऊपर वीडियो पसंद नहीं आया, उसको वो साइड करती और वो आगे बढ़ जाता, विच वॉज टोटली करेक्ट इनकरेक्ट। देखिए आज की मीडिया में यही हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आता है जो आज की मीडिया है जो लोगों को दिखा रही है। एक्चुअल में सच कहूँ तो अगर आप टीवी देख लें तो आपको बैठे बैठे ही कोरोना हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आपकी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप जो है कि जब कोरोना होगा तो आप इतना ज़्यादा डर जाएंगे कि आपकी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाएगी, आपके मन में विचार आने लग जाएंगे, यार कोरोना तो बहुत ख़तरनाक है, मैं कैसे इसे जीतूँगा। तो इस प्रकार से ये टोटली नकारात्मक चीज़ें। और ये बात ऐसा नहीं है कि उन मीडिया हाउसेस को पता नहीं है, उनको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनको रात को नींद कैसे आ जाती। मैंने यहाँ एक छोटा सा वीडियो डाला और मुझे रियलाइज़ हो गया कि दैट इज़ करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक नहीं है। और चीज़ें मेरे बॉडी के अंदर ही मतलब कि शरीर को ख़राब करने वाली चीज़ें उत्पन्न होने लगी। तो ऐसी चीज़ें उनके साथ भी होती होंगी। आई डोंट नो कि वो कैसे मैनेज करते, क्या वो गोली खा के मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि भगवान ने इस शरीर को बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं कि कोई इंसान गलत रास्ते पे ना चले। लेकिन क्या करता है इंसान, उन चीज़ों का दमन करके आगे निकल जाता है। और जब ऐसी चीज़ों का दमन करता है तो वहीं से रोगों की उत्पत्ति होती है। जब हम अपने एथिक्स को, अपने कर्मों का दमन करते हैं, वहीं से रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। यही पॉइंट और यही जो है चीज़ को मैं लिंकअप करना चाह रहा हूँ कि जी हाँ, कर्म के साथ हेल्थ का पूरा संबंध है। आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे उस प्रकार की आपकी जो है सेहत रहेगी। आज तकरीबन 1 साल से मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों को प्रकृति से जोड़ रहा हूँ। मेरा कर्म बहुत बढ़िया है, आप देख रहे हैं ना, मेरा कर्म देख रहे हैं ना। एक छोटी सी गलती हुई और मैंने इसको करेक्ट कर लिया। मेरे शरीर ने बताया मुझे कि ये गलत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती शरीर में। और ये हर एक इंसान के अंदर फिट है, भगवान ने सबके अंदर डाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या है, पैसे को बहुत बड़ा मान लेते हैं और एथिक्स को दबा के आगे निकल जाते हैं। फिर वही जो है, वो जो दबा हुआ चीज़ है ना, जो कर्म को एथिक्स को हम दबाते हैं, वही शरीर को ख़राब करता है। और फिर होता क्या है, इंसान शरीर को लॉस कर जाता है और पैसा धरा का धरा रह जाता है। इंसान भगवान के पास चला जाता है और पैसा उसका धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। मैं आज सीना ठोक के बोलता हूँ, अगर मेरा कर्म सही होगा, एथिक्स सही होंगे, तो मैं 100 साल जीऊँगा ईश्वर की कृपा से, क्योंकि डेफिनेटली ईश्वर की कृपा बनी रहेगी मेरे ऊपर। आज मैं कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि कोरोना से मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरे कर्म सही है, मेरा भोजन सही है, मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आज मैं कैसे इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें सही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर्म जो है वो हमारी सेहत के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो आप अपने कर्मों पे भी काम करें, आप अपने कर्म को सुधारें, अपने सही कर्म को करें। आपका शरीर खुद बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आइए एक और उदाहरण मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको इससे और बेहतर समझ आएगा कि सही और गलत कर्म होता क्या है। देखिए, काफ़ी सालों पहले की बात है, 2016 था या उससे पहले की बात है। मैं स्टॉक ट्रेडिंग किया करता था।
मैं अकाउंटेंसी फील्ड से हूँ और मुझे अकाउंट्स की बहुत डेप्थ में नॉलेज है। और आपको पता है कि स्टॉक ट्रेडिंग जो है दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो जो अकाउंटेंसी का व्यक्ति होगा, जो अकाउंटेंसी जिसका सॉलिड होगा, वो स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से समझ लेगा। तो आज मैं बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट को समझता हूँ और मैं एक दो चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। आज जिस मार्केट ट्रेड कर रहा है जिस भी लेवल पे, उसकी 20-22 हज़ार से उस मार्केट की औकात नहीं है। आप बुक वैल्यू एंड ऑल दैट उससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं, उससे डबल पे ट्रिपल पे वो ट्रेड कर रहा है। खैर दैट इज़ ए सेपरेट थिंग। हम यहाँ बात कर रहे हैं कर्म की। तो उस वक्त जब मैं ट्रेड किया करता था तो मैंने एक बात को रियलाइज़ किया मैंने बहुत ही बारीकी से एनालाइज़ किया कि एक्चुअल में जो मैं यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ, शेयर में पैसे लगा रहा हूँ, बेच रहा हूँ, क्या सचमुच मैं कुछ काम कर रहा हूँ? क्या मेरी कुछ आउटपुट है? क्या मैं कुछ उगा रहा हूँ या किसी को कुछ सर्विस दे रहा हूँ? क्योंकि देखिए, या तो आप किसी को सर्विस दें या फिर आप कुछ उगाएं। कर्म तो यही है। इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं है, ठीक है। अब मान लो एक स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक को बेचा और ख़रीदा जाता है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू का ट्रांसफ़र होता है। यू आर डूइंग नथिंग। आप जब स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ये कर रहे हैं ज़ीरो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल पैसा लगा रहे हैं और देख रहे हैं। और वो पैसा भी रिड्यूस होता है। वो पैसा दो जगह, दो लोगों के खाते में जाता है। जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं वो उनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। याद रहे, उनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। वो केवल और केवल एक तो सरकार को पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में, और दूसरा जो ब्रोकरेजेज हैं, जो ब्रोकर है, जो दलाल है, उनको पैसे दे रहे हैं। क्योंकि जो आप देखते होंगे कि बाइंग और सेलिंग का प्राइस डिफरेंट होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। बाइंग का प्राइस जो है और सेलिंग का प्राइस में डिफरेंस, वो डिफरेंस कहाँ जाता है? वो डिफरेंस जाता है ब्रोकर्स के खाते में। जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके खाते में जाता है। तो इस प्रकार आपका क्या आउटपुट हुआ, आप मुझे बताएं। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आपने क्या उगाया और क्या सर्विस दिया? आपने ज़ीरो चीज़ को उगाया और ज़ीरो चीज़ का सर्विस दिया है। सो क्या ये कर्म है? मेरे अनुसार ये कर्म नहीं है। दिस इज़ ए 100% गैम्बलिंग। आप चाहे इसको 10 साल इसको उस पैसे को होल्ड करके रख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 साल के लिए होल्ड करके रख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ ए 100% गैम्बलिंग। अब सरकार ने इस गैम्बलिंग को क्यों जो है छूट दिया हुआ है कि भैया आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? रीज़न क्या है? सरकार को आता है टैक्स। आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उस पे लगता है STT, और उस STT पे भी लगता है GST। तो इस प्रकार से सरकार को क्या है, करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती है। अब करोड़ों की ट्रांजैक्शन में आप कैलकुलेट करें कि सरकार को कितनी आमदनी हो रही है। तो सरकार तो चाहेगी कि भैया ऐसे और 2-4 स्टॉक मार्केट खोल दो, ठीक है, लोग उसी में उलझे रहें, खरीदें और बेचें। एक्चुअल में तो एक इंसान कुछ भी आउटपुट नहीं कर रहा है, ना ही कि कोई सर्विस दे रहा, ना ही कुछ उगा रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं? आप कर्म कर ही नहीं रहे हो। कुछ ना कुछ कर्म तो करना चाहिए ना इंसान को। या तो कुछ उगाओ या कुछ बेचो, किसी को सर्विस दो, ठीक है, किसी को सेवा दो। यही तो कर्म हुआ ना। तो कर्म तो आप कर ही नहीं रहे। आप तो बैठ के बस लगा दिए हो पैसा और देख रहे हो हमको मिल जाए, हमारा प्रॉफिट हो जाए। आज मैं स्टॉक मार्केट में अगर कोई पैसा कमाता हूँ तो वो किसी और व्यक्ति का लॉस है। एक व्यक्ति लॉस खाएगा तो दूसरा प्रॉफिट खाएगा। यही स्टॉक मार्केट का नियम है। वॉरेन बफेट जो कि सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर हैं पूरी दुनिया के, वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट एक मनी ट्रांसफ़र टूल है। आई थिंक किसी की कॉल आने वाली है, जस्ट वन। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग, इट इज़ ए टूल। जो कि एक व्यक्ति जो इम्पेशेंट है, ठीक है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है और
मान लो इधर एक धैर्य वाला व्यक्ति है, इधर जिसमें धैर्य नहीं है, तो ये एक टूल है जो पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, जिसके अंदर धैर्य नहीं है और जिसके अंदर धैर्य है, मतलब जो इम्पेशेंस है और जो पेशेंस है उसको ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, डेफिनेटली जो बंदा पेशेंस के साथ उसमें जो है ट्रेड करता है या शेयर्स को बाय करता है, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर पेशेंस है, 15-10 सालों का पेशेंस है, तो डेफिनेटली वो पैसा वहाँ से कमा के जाएगा। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी कमा के जा सकता है वहाँ से। लेकिन एक्चुअल में उसने कर्म कोई नहीं किया, इस बात का ध्यान रहे। वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। ये पेशेंस बेशक से है इस व्यक्ति के अंदर, इसने पैसा भी कमा लिया स्टॉक मार्केट से, लेकिन वो खुश नहीं रह सकता है। रीज़न क्या है कि उसने कर्म तो कुछ किया ही नहीं है। और खुशी कहाँ से मिलती है? कर्म से ही मिलती है। जब आपके कर्म सही होते हैं वहीं खुशी मिलती है और उसी में सेहत है। जब आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। तो इस प्रकार से देखें कैसे कर्म और सेहत का डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने कर्म को सही करो, इस दुनिया में सही कर्म करो। तो मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपको समझा दिया कि किस प्रकार से मैं इतना आज कॉन्फिडेंट हूँ कि जो है मुझे कोई भी बीमारी नहीं लग सकती, जीवन भर मुझे एक सिंगल गोली नहीं खानी पड़ेगी, एटलीस्ट लाइफस्टाइल डिजीज़ेस तो नहीं होंगी। इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूँ? क्योंकि मेरा कर्म सही है, मेरा भोजन बिल्कुल सही है, मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ और मैं कोई भी अप्राकृतिक कार्य नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि पैकेट में जो चीज़ें आती हैं उसका सेवन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैकेट की चीज़ें एक प्रोसेस्ड फूड है और प्रोसेस्ड के लिए उसे फैक्ट्री में ले जाना पड़ता है और फैक्ट्री में उसे प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है फैक्ट्री का जो कचरा है, फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो धरती माँ को सहना पड़ेगा उसको। ठीक है, बहुत ही ख़तरनाक जो है कचरा निकलता है फैक्ट्रियों से, वो धरती माँ को सहना पड़ता है। तो उस चीज़ से मैं जो है धरती माँ को भी बचा रहा हूँ, पर्यावरण को बचा रहा हूँ। तो ये सब जीवित चीज़ें, देखिए धरती माँ भी देख रही है कि एक इंसान क्या कर रहा है, ये पर्यावरण भी देख रहा है कि एक इंसान क्या कर रहा है, भगवान तो देख ही रहे हैं। तो ऐसे में ये सब आपका सपोर्ट करते हैं। जब आप कर्म सही करने लगते हैं ये सारी चीज़ें, पूरी दुनिया आपका सपोर्ट करने लगती है। तो ऐसे में मैं पूरा कॉन्फिडेंट होकर बोलता हूँ कि ज़िंदगी भर मेरे को एक सिंगल गोली नहीं खानी पड़ेगी, जीवन भर मैं बिल्कुल खुश रहूँगा और ऐसे ही लोगों को खुशियाँ बांटता रहूँ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा? यहीं से आ रहा, क्योंकि मेरा कर्म सही है। तो इसलिए आप अपने कर्मों को सही करें और सारी चीज़ें अपने आप जो है करेक्ट हो जाएंगी। कर्म सही करेंगे तो सब कुछ ही बढ़िया करने लगेंगे, धरती माँ के लिए अच्छा कार्य करने लगेंगे, पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य करने लगेंगे, लोगों की सहायता करने लगेंगे और इस प्रकार जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो कौन सा वायरस, बैक्टीरिया, कौन सा आपका क्या जो है बिगाड़ लेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता है। और वैसे भी जब इंसान पूरा कॉन्फिडेंट होता है ना, तो उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एंटीबॉडीज़ धड़ाधड़ उसके शरीर में बननी शुरू हो जाती हैं, अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें। सो आज हमने बात किया कर्म और सेहत के ऊपर कि कर्म का कैसे सेहत के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।